अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम। और आज के वीलॉग में पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी के सार्फिन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्रिप्टो करेंसी के जो सार्फिन हैं आज उनके लिए इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, उसके साथ एक मुआहदा किया है। ये मुआहदा तो नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान ने कर लिया है, लेकिन इस मुआहदे की अहम बात यह है कि ये मुआहदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर निगरानी हुआ है। मुआहदे की दस्तखत की तकरीब में सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे, और उनके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं DDISI भी हैं, जनरल आसिम, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस तकरीब में मौजूद थे, और इस मुआहदे के ऊपर वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी मार्केट की जो एक ज़ेली कंपनी है, उसकी छोटी कंपनी है SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिच विटकॉफ, उन्होंने दस्तखत किए हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के जो सार्फिन हैं उनके लिए ये मुआहदा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मुआहदे के तहत अब जो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी की जो ज़ेली कंपनी है SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगी, और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से मुताल्लिक वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी अपनी सर्विसेज भी फराहम करेगी, और जो टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र है वो भी उसको मुंतकिल किया जाएगा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने आज क्रिप्टो करेंसी डिजिटल असासों की जो मार्केट है उसको हिला कर रख दिया है। बहुत बड़ी खबर है। पूरी जो आलमी मीडिया है इस वक्त वो इस खबर को देख रहा है कि किस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल असासों के लिए अपनी संजीदगी ज़ाहिर की है, और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि ये जो डिजिटल असासे हैं इनको रेगुलराइज करने में और क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में मुतारिफ कराने के लिए पाकिस्तान इंतहाई संजीदा है। और ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के लिए, क्रिप्टो सार्फिन के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इस मुआहदे के तहत अब स्टेबल क्वाइन जो है वो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनमें इस्तेमाल हो सकेगा। स्टेबल कॉइन क्या है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी के सार्फिन भी जानते हैं। थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन को भी इस बारे में बताता हूँ कि स्टेबल कॉइन जो है ये 4 मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये इनकी जो कीमत है, ये किसी करेंसी अमूमन डॉलर के साथ टाई होती है। जो 4 मुख्तलिफ किस्म के स्टेबल कॉइन्स हैं उसमें एक स्टेबल कॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा स्टेबल कॉइन किसी कमोडिटी यानी कि जिन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा जो है वो किसी एल्गोरिदम के साथ जुड़ा हुआ है, और चौथा जो है वो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी कीमतें इस वक्त डॉलर्स में कई लाख डॉलर्स तक पहुंची हुई है, और एक एक जो स्टेबल कॉइन है उसके रिजर्व्स आप देखें तो वो बिलियन डॉलर्स में है। अब पाकिस्तान में स्टेबल कॉइन कैसे यूज़ होंगे और इसका क्या फ़ायदा होगा? तो इसका स्टेबल कॉइन इस तरह पाकिस्तान में यूज़ होगा कि अगर पाकिस्तान में तरसीलात ज़र आती हैं तो वो डॉलर के साथ मुंसलिक होती होंगी, उनकी जो कीमत है वो डॉलर के साथ जुड़ी हुई होगी, और इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आती है या उतार चढ़ाव आता है, नशेब अफराज आते हैं, या डॉलर की कीमत गिरती है या रुपए की कीमत में इजाफा होता है, या अगर डॉलर महंगा होता है रुपया सस्ता होता है, तो ये जो उतार चढ़ाव है, नशेब अफराज है, ये जब स्टेबल कॉइन हम यूज़ कर रहे होंगे तो ये जो उतार चढ़ाव है ये नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये स्टेबल कॉइन डॉलर के साथ जुड़ा हुआ होगा। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये इंतहाई तेज़ तरीन होगा। तीसरा ये है कि इसकी कीमत और इसकी जो लागत है ये कम होगी, क्योंकि अभी जो तरसीलात ज़र तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की आती हैं, इसके ऊपर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इनको अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ती है, या तो वो खुद पेमेंट इसकी करते हैं या फिर हुकूमत पाकिस्तान जो आगे एक्सचेंज कंपनियां हैं उनको सब्सिडी देती है, या उनके सर्विस के जो चार्जेस हैं वो अदा करती है।
तो अगर स्टेबल कॉइन यूज़ होना पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे तो कम अज़ कम ये जो कास्ट है, कीमत है, ये ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ आप देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले एक साल के दौरान जो बिटकॉइन है उसके साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ है। चेंग जोंग जो है वो पाकिस्तान में आए थे, बिटकॉइन के जो ओनर हैं उन्होंने भी आकर पाकिस्तान की मार्केट का पूरा एक जायज़ा लिया है, क्योंकि यहाँ पर 4 करोड़ के करीब सार्फिन हैं क्रिप्टो करेंसी के, जो कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल असासों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 300 अरब डॉलर्स के लगभग पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल हो रही है। तो आज का जो मुआहदा है ये इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम संग मील है, बल्कि ये कहें कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक इनकलाब की हैसियत रखता है। इसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद क्रिप्टो करेंसी के जो प्रोजेक्ट है इसको पाकिस्तान में मुतारफ़ कराने के लिए खुद अपनी निगरानी में ये काम करा रहे हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए क्रिप्टो करेंसी इंतहाई अहम है। फील्ड मार्शल को एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत जो है जब तक ठीक नहीं होगी उसके बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। अब वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी जो है उसके जो ओनर है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी हैं, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो ख़ानदानी ताल्लुकात है वो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी के साथ है। तो स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदा किया है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर अब काम करेगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि डिजिटल पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराने के लिए बहुत जल्द एक जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएगा, और क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार देते हुए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बाकायदा तौर पर मुतारफ़ करा दी जाएगी।